नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खलील है। आपको तो पिक्सल एलईडी वाईफाई कंट्रोलर के बारे में लाइव कैसे चलाना है दिखा देता हूँ आपको। ये तो पिक्सल एलईडी वाईफाई कंट्रोलर है लाइव चलाने के लिए। ये कंट्रोलर एलईडी पिक्सल एनिमेटेड टेक्नोलॉजी के पास मिलेगा, मेरे पास मिलेगा ये कंट्रोलर का कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ आपको। इसका कैपेसिटी है कि 1024 एलईडीज ग्लो होगा। इसका कनेक्शन आके आपको डेटा रहेगा, इसको जीएनडी ग्राउंड रहेगा, 5 वोल्ट्स डीसी इनपुट रहेगा इसको। ये कंट्रोल तो कनेक्ट है कि सॉफ्टवेयर से कनेक्ट जिनिक्स से है, जिनिक्स से आप लाइव चला सकते हैं। इसको तो आईपी एड्रेस परमानेंट रहेगा, इसको एक बारकोड रहेगा। एक बारकोड स्कैन करने से आपको एलईडी यूट्यूब चैनल ओपन हो जाता। इसको 2 एलईडी रहता, रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी। रेड एलईडी आके आपको पावर देने से रेड एलईडी ग्लो हो जाएगा। ग्रीन एलईडी आके जिनिक्स से कनेक्ट होने से ग्रीन एलईडी ग्लो हो जाएगा। आपको ये कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, 5 स्टेप्स रहता है इसको। फर्स्ट स्टेप आके कनेक्शन करना है, सेकंड स्टेप आके जियो रोटर से वाईफाई कनेक्ट करना है। स्टेप 3 है आके जियो रोटर कॉन्फ़िगरेशन करना है। स्टेप 4 आके SSID एंड पासवर्ड चेंज करना है जियो में। अब स्टेप 5 आके जिनिक्स सेटअप करना है। जिनिक्स में आप वायरिंग सेटअप करना पड़ेगा। वो वायरिंग फाइल तो मैं दे देता हूँ आपको। स्टेप 1 कनेक्शन के लिए फाइल है, ये देख लेना। पिक्सल एलईडी वाईफाई कंट्रोलर लाई हुई है। इसको ये कंट्रोलर चलाने के लिए आपको रोटर होना पड़ेगा। रोटर आके आप जियो और डी-लिंक और मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। जियो ले सकते हैं, डी-लिंक ले सकते हैं, नहीं तो मोबाइल लेके आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप होना पड़ेगा। लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप होना पड़ेगा। आपको लैपटॉप में इनबिल्ड वाईफाई रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पर डेस्कटॉप में तो इनबिल्ड वाईफाई नहीं रहेगा। आपको इनबिल्ड वाईफाई नहीं तो कनेक्ट नहीं होगा वाईफाई कंट्रोलर। आप ये वाईफाई कंट्रोलर ये डोंगल से कनेक्ट करना है। आपको मार्केट में डी-लिंक वाईफाई डोंगल मिल जाएगा आपको। ये पीसी को कनेक्ट करके आप रोटर से कनेक्ट कर सकते हैं। रोटर से कनेक्ट करने के बाद आपको जो भी आप इधर डिज़ाइन डाल दिए तो इधर डिस्प्ले में आ जाएगा। आपको ये कंट्रोलर को आईपी एड्रेस रहता, ये आईपी एड्रेस तो डायरेक्ट परमानेंटली रहता, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है इसको। आप कुछ भी सेट मत करना, ऑटोमेटिक से वही कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप आके इसको सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कि सॉफ्टवेयर कनेक्ट जिनिक्स यूज़ करते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप में नहीं तो लैपटॉप में डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपलसरी आपको डेस्कटॉप में डोंगल वाईफाई कनेक्ट करके ही चलाना पड़ेगा डेस्कटॉप, नहीं तो नहीं चलेगा कंट्रोलर। ये तो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप में नहीं तो जिनिक्स सॉफ्टवेयर डाल के चला सकते हैं। आप जो भी इधर डिज़ाइन डाल दिए लैपटॉप में, जिनिक्स में लैपटॉप में डिज़ाइन डाल दिए तो आपको डिस्प्ले में इधर वही आएगा लाइव में। डेस्कटॉप में भी ऐसे रहेगा। आपको इधर लाइव कुछ डिज़ाइन डाल दिए तो डिस्प्ले में डिज़ाइन ऐसे आएगा, लाइव चलेगा। जो ज़रूरी बात इम्पोर्टेंट है कि आपको वाईफाई आपका स्पीड रहना पड़ेगा। इंटरनेट, वो इंटरनेट से जो कुछ भी डिवाइस नहीं कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट होए तो स्लो हो जाएगा नेट, आपको पिक्सल डिज़ाइन स्लो ही चलेगा। इसलिए आप जस्ट रोटर से ओनली फॉर कंट्रोलर एक ही कनेक्ट करना पड़ेगा। जो डिवाइस कुछ भी नहीं कनेक्ट करना, ओनली फॉर कंट्रोलर कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक से आपको ये भी कनेक्ट करना पड़ेगा। डेस्कटॉप कनेक्ट हो जाता है तो लैपटॉप कनेक्ट हो जाता है आपको। नेक्स्ट स्टेप 1 कनेक्शन कैसे करना है आपको। स्टेप 1 में कनेक्शन कैसे करना है, आप 5 वोल्ट्स SMP ATMs का ले लेना। नेक्स्ट वाईफाई कंट्रोलर रहेगा। नेक्स्ट पैनल बोले तो आपके पास बोर्ड, जो भी बोर्ड है 16x32 है, 10x10, 20x20, 13x32, कुछ भी बोर्ड है आप बोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं उसको। मेरा तो है 48 ऐसा है, ऐसा 20 है।
ये तो एलईडी का मॉडल है WS2811 का है। टोटल LDS 960 का है। इसको कनेक्शन ऐसा देख के ऐसे ही दे देना। जो भी आपको ये बोर्ड 4820 है ना, आप 16:32 का बनाना है तो मेरे को कॉल कर देना। ये कंट्रोलर खरीद के आपको मेरे को आपके पास कुछ बोर्ड है वो बोर्ड का कनेक्शन कैसा ये बोल दे तो मैं आपको जिनिक्स में वायरिंग करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, दे दूंगा मैं आपको। चलो आप कनेक्शन दे देते हैं। ये वायरिंग देख लेना आप। स्टेप 1 कनेक्शन है ये। पिक्सल एलईडी वाईफाई कंट्रोलर है ये, एलईडी पिक्सल एनिमेटर टेक्नोलॉजीज का। ये तो ऐसा रहेगा। इसका तो सेटिंग है कि 5 वोल्ट्स ग्राउंड है, डेटा है, 5 वोल्ट्स डीसी इनपुट देना है इधर। इधर परमानेंटली आईपी एड्रेस है, IP एड्रेस 192.168.1.153। ये तो आईपी एड्रेस है, इसका परमानेंटली आईपी एड्रेस है। ये तो बारकोड है। ये बारकोड तो एलईडी पिक्सल एनिमेटर का यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा आप बारकोड स्कैन करने से। ये 2 लाइट है इधर, 2 लाइट में आके ये पावर लाइट है, रेड का है तो पावर लाइट है, ग्रीन वाला तो डेटा लाइट है। ये डेटा कनेक्ट हो जाने से, जिनिक्स से कनेक्ट हो जाने से आपको ग्लो होगा, इसको पावर मिलने से ये ग्लो होगा रेड लाइट। ये तो सॉफ्टवेयर कनेक्ट है कि जिनिक्स से कनेक्ट है। इसको अभी कनेक्शन दे देते हैं। ऐसा रहेगा ये वाईफाई कंट्रोलर। मैं तो ऑलरेडी ये डेटा वायर बोर्ड को कनेक्ट करके रखा हूँ, पिक्सल एलईडी को बोर्ड है ना उसको कनेक्ट करके रखा हूँ। ये तो SMPS का प्लस है, ग्राउंड है। ये 3 वायर ये कंट्रोलर को कनेक्ट करना है। ग्रीन वायर डेटा है, डेटा को कनेक्ट करना है। ब्लैक वायर ग्राउंड है इधर, ग्राउंड है इधर, ब्लैक वायर ग्राउंड को कनेक्ट करना है। फाइव वोल्ट है टीसी का, 5 वोल्ट कनेक्ट करना है इधर। रेड वाला रेड को दे देना। अब तो कनेक्शन दे चुका हूं मैं। ये तो मेरा पिक्सल एलईडी बोर्ड को कनेक्ट किया है। इसका ये वाला तो ड्राइंग आपको वीडियो में दिख जाएगा। कनेक्शन नंबर स्टेप 1 कनेक्शन में कनेक्ट हो गया अभी। स्टेप 2 में आप जियो रोटर वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। जियो रोटर का वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा सिस्टम पीसी से और लैपटॉप से। आपके पास जियो रोटर है तो रोटर लेने के बाद आपको बैक साइड ओपन कर देना। ओपन करके आप बैटरी रिमूव कर देना। बैटरी रिमूव करने के बाद आपको SSID पासवर्ड मिल जाएगा इधर।
डिफ़ॉल्ट SSID पासवर्ड है ये जियो का, जियो वाईफाई नेम, जियो वाईफाई पासवर्ड बोलते हैं इसको। मेरा राउटर का जियो का तो है, तो डिफ़ॉल्ट SSID पासवर्ड है तो यही है। आपको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं अभी। जियो राउटर दिखा रहा है इधर, आपको पीसी से कनेक्ट होगा, जियो कनेक्ट कर देना। आपको SSID पासवर्ड पूछेगा ना, ये तो SSID है, पासवर्ड डाल देना। अभी तो दिखा रहा है ना SSID है ये, पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड डाल दिया मेरा जियो का। आपका राउटर में कुछ SSID पासवर्ड दूसरा रहेगा चेंज होके, वही डाल देना आप। ये तो मेरा राउटर का है SSID पासवर्ड। नेक्स्ट क्लिक कर देना। कनेक्ट हो गया अभी मेरा, राउटर से कनेक्ट हो गया पीसी। स्टेप 2 यही है, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया अभी। स्टेप 3 में आपको जियो राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। स्टेप 3 में आप जियो राउटर ले लेना, लेके बैक साइड में ओपन करके बैटरी रिमूव करके इधर आपको IP local.geo.local.html बोल के रहता। यूज़र नेम PVD बोले तो पासवर्ड, यूज़र नेम आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, इसका पासवर्ड आके एडमिनिस्ट्रेटर होगा। अब स्टेप 2 में ओपन करना है इस पर, तभी नोट कर लेना है सभी। इसको तो लॉगिन वेबसाइट बोलते हैं इसको। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। अब चलते हैं ब्राउज़र में जाने के बाद, ब्राउज़र में जाना। इधर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ज़रूरी है कि जियो राउटर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इधर नो इंटरनेट बोल के आए बोले तो आपको राउटर में लॉगिन नहीं हो सकते। आप राउटर में लॉगिन होने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, कनेक्ट है नहीं बोल रहे हो, एक बार चेक कर लेना पड़ेगा आपको। एक बार देख लेना है कनेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट ब्राउज़र ओपन कर देना। ब्राउज़र ओपन करके आप इधर पे GIOFI बोल के .local.html बोल के आएगा, टाइप कर देना। local.html बोल के टाइप कर देना। आपको इधर इसमें जाना जियो local.html पे। आप इधर इस पर क्लिक करने से बाद आपको जियो local.html पर लॉगिन बोल के आएगा, इसको क्लिक कर देना। इसको क्लिक करने से पहले आपको लॉगिन बोल के आएगा, इधर इसमें लॉगिन बोल के आएगा, इसको लॉगिन कर देना, क्लिक कर देना लॉगिन। लॉगिन आने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, यूज़र नेम पासवर्ड। लॉगिन वेबसाइट का यूज़र नेम है एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड है कि एडमिनिस्ट्रेटर टाइप कर देना इधर, पासवर्ड भी एडमिनिस्ट्रेटर टाइप कर देना। लॉगिन क्लिक कर देना। इसको ओके कर देना। अभी इसमें लॉगिन हो गया, अभी आप राउटर में लॉगिन हो गया अभी इधर। स्टेप स्टेप 2 इधर कंप्लीट है अभी। स्टेप 3 का जियो राउटर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। स्टेप 4 में आपको SSID पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी स्टेप 3 में लॉगिन होके हैं, जियो राउटर में लॉगिन होके है ना, आप उधर जाके SSID पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी की और SSID पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। आप ब्राउज़र में आ जाओ। आने के बाद आप सेटिंग में जाना, सेटिंग क्लिक कर देना। सेटिंग क्लिक करने से आप नेक्स्ट वाईफाई में जाना। वाईफाई में जाने के बाद आपको
इधर दिखा देगा SSID, इधर पे पासवर्ड रहेगा। ये तो डिफ़ॉल्ट रहेगा, इसलिए आपको चेंज करना पड़ेगा ये। अब चेंज करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात दिखा देता हूँ, इम्पोर्टेंट। आपको इधर SSID पासवर्ड क्यों चेंज करना बोले तो आपको एक्चुअल से इसका SSID पासवर्ड आके आपको इसमें डालना पड़ेगा। जब इसमें का SSID पासवर्ड डालेंगे तो आप इधर तभी आपके राउटर को कनेक्ट होगा। आप जियो का SSID डिफ़ॉल्ट निकाल के जो पिक्सल LED का वाईफाई कंट्रोलर का SSID पासवर्ड इधर डाल दिए तो आप SSID पासवर्ड चेंज कर दिए तो आपको कंट्रोलर चलेगा। जिनिक्स से कनेक्ट करके आप डिफ़ॉल्ट से जो बैकग्राउंड है वो डिज़ाइन डाल सकते हैं अभी सभी। अब चेंज करना बोले तो चेंज करता हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरा कंट्रोलर का SSID पासवर्ड है कि मेरा कंट्रोलर का SSID पासवर्ड है कि LED पिक्सल एनिमेटर, LED पिक्सल एनिमेटर। नेक्स्ट पासवर्ड भी यही होगा, LED पिक्सल एनिमेटर। अब तो चेंज किया मैं, SSID पासवर्ड भी चेंज किया मैं मेरा राउटर का, जियो राउटर का। अब अप्लाई कर देना, ओके कर देना। राउटर में SSID पासवर्ड चेंज करने से आपको इंटरनेट चला जाएगा, क्योंकि SSID पासवर्ड चेंज किया ना। अब कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट करने से आपको पासवर्ड पूछेगा। हमारा तो पासवर्ड चेंज किया ना अभी जियो राउटर का, LED पिक्सल एनिमेटर। LED पिक्सल एनिमेटर है ना SSID का पासवर्ड का। नेक्स्ट क्लिक कर देना। कनेक्ट हो गया, कनेक्टेड हो गया। अभी राउटर चेंज किया ना SSID पासवर्ड का, वो नया वाला SSID पासवर्ड डालने से कनेक्ट हो गया है। ये स्टेप पेज आ गया। अभी स्टेप 4 का SSID पासवर्ड चेंज किया। अभी स्टेप 4 तो कंप्लीट हो गया। अभी स्टेप 5 में तो जिनिक्स सेटअप करना पड़ेगा। जिनिक्स सेटअप बोले तो जिनिक्स ओपन फाइल, आई विल गिव फाइल। मैं आपको एक फाइल दे देता हूँ, पूरा सेटअप करके देता हूँ। वो फाइल आप जिनिक्स में ओपन करने से ऑटोमेटिक से आपको वाईफाई कंट्रोलर को कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट IP एड्रेस सेट करके रखता हूँ मैं ऐसे ही, जिनिक्स में पूरा सेट करके देता हूँ। वायरिंग लेआउट भी बना के देता हूँ। आपको जो साइज़ होना है वो साइज़ बोल देता हूँ, मैं बना के देता हूँ। मेरे पास कंट्रोल खरीदे तो आप जो साइज़ में होना बोले तो वो साइज़ बना के देता हूँ जिनिक्स में। चलो शुरू करते हैं। जिनिक्स ओपन कर लेना। जिनिक्स ओपन करने से डिफ़ॉल्ट से ऐसा आ जाएगा। आपको फाइल में जाना, ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको एक फाइल दे देता हूँ मैं, जो साइज़ है वो साइज़ बना के दे देता हूँ मैं। वो साइज़ को ओपन कर लेना। आपको वो फाइल ओपन कर लेना, सेलेक्ट करके ओपन कर लेना। ओपन कर ले तो आपको जो बोर्ड का साइज़ है वो साइज़ मैं बना के रखता हूँ ना, इसलिए वो आ जाएगा। आपको सेटअप में जाना, आउटपुट डिवाइस में जाना, आपका IP एड्रेस चेक कर लेना। यूनिवर्स IP एड्रेस सेट करके रहता हूँ मैं, 6 यूनिवर्स का है ये।
960 बल्ब्स का 960 एलईडी ग्लो होता है इसमें। सेट हुआ है, सभी ऑटोमेटिक सभी सेट करके रखा हूँ मैं। आउटपुट पैक चेक कर लेना एक बार। आउटपुट पैक में वायरिंग करके हूँ, टोटल सी वायरिंग हुआ है आपको। अब तो आपको कंट्रोल कनेक्ट करने के लिए रेडी है ये, अब तो सेटअप रेडी है। स्टेप 5 तो जेनिक्स सेटअप हो गया। अभी लाइव चला के देखते हैं। अभी तो इधर आपको कुछ भी डिजाइन नहीं है ना, इसलिए इधर भी नई डिजाइन नहीं चलेगा। अब डिजाइन डाल देता हूँ। सेटअप में जाना, सेटअप में जाके स्टार्ट आउटपुट क्लिक कर देना। स्टार्ट आउटपुट करने के बाद आपको स्टार्ट आउटपुट क्लिक करने के बाद आपको सिंपल कलर डाल देना। सिंपल कलर डालने से लाइव आ जा रहा है। इधर चश्मा डाल देता हूँ, आ रहा है डिजाइन आ रहा है। शेप डाल देता हूँ, शेप भी आ रहा है। फाइल डाल देता हूँ, फाइल भी आ रहा है। कुछ भी डिजाइन डाल आ जाएगा इधर। आपको स्क्रोलिंग टेस्ट करना है। जेनिक्स का स्क्रोलिंग हो रहा है। साइज कम में कर देता हूँ। आपको बैकग्राउंड में इफेक्ट आ रहा है, फॉन्ट भी जा रहा है। आपको ओनली फॉन्ट जाना बोले तो ये आराम क्लिक कर देना, ओनली फॉन्ट ही जाएगा। इधर का आराम क्लिक करें तो आपको डिजाइन एक ही आएगा। आप डिजाइन भी प्लस नेम स्क्रॉल होना बोले तो सेंटर क्लिक कर देना, आपको दो भी डिजाइन आ जाएगा। कुछ भी डाल दो। टेस्ट क्लिक कर देना। कलर भी चेंज होगा, तो बैकग्राउंड चेंज कर देना। तो फॉन्ट को डिजाइन डाल देना। कुछ भी इफेक्ट ज़्यादा लाइव चलेगा आपको या कंट्रोलर से। ये तो मेरा पैनल है, ये से इसका पैनल है। वाईफाई कंट्रोल से चल रहा है अभी। अभी तो देखो कंट्रोलर का सेटअप दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ब्लिंक हो रहा है इधर, क्योंकि आप जेनिक्स से आपको डेटा जा रहा है, क्योंकि डिजाइन जा रहा है, इसलिए आपको ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रहा है। अभी मैं सेटअप में जाके स्टार्ट आउटपुट क्लिक कर निकाल देता हूँ। अब निकाल देने से आपको डिजाइन नहीं चलेगा, डिफॉल्ट ब्लिंक होगा। ये तो बैकग्राउंड में चल रहा है ना अभी। ये डिफॉल्ट डेटा ब्लिंक हो रहा है, क्योंकि ये रोटर से कनेक्ट है अभी, इसलिए आपको ब्लिंक हो रहा है। आपको कंटिन्यूसली ब्लिंक होना पड़े तो जेनिक्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। कुछ स्टार्टअप में जाना, स्टार्ट क्लिक कर देना। अभी कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है, क्योंकि अब जेनिक्स से कनेक्ट हो गया। स्टार्ट में जाना, स्टार्ट आउटपुट कर देना। जेनिक्स से डिस्कनेक्ट हो गया, डिफॉल्ट से ब्लिंक हो रहा है। देखो डिफॉल्ट से ग्रीन ब्लिंक हो रहा है। ये नीचे वाला तो आपको रेड लाइट है, ये ग्रीन लाइट है। वायरलेस है पूरा,
ये तो इसको उससे कनेक्ट किया, वायरलेस से वाईफाई से राउटर से कनेक्ट होकर चल रहा है अभी ये। आपको एनालाइजर डालना है। मैं बात करने से आपको एनालाइजर ऑटोमेटिक से ऑडियो एनालाइज होगा। आपको ऑडियो प्ले करता हूँ। अब ऑडियो प्ले करने से वो सिंक्रोनाइज होगा। अभी तो मेरा वॉइस से सिंक्रोनाइज हो रहा है वो। ऑडियो प्ले किया। भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड स्टेज वाईफाई राइफ कंट्रोलर के बारे में बता देता हूँ। जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको तो डेमो तो नहीं दिखाता हूँ, आपको वीडियो डेमो तो नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ किधर यूज़ कर सकते हैं, ये पैनल्स किधर यूज़ कर सकते हैं, ये कंट्रोलर किधर यूज़ कर सकते हैं, उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको तो मैं डेमो नहीं दिखा रहा हूँ। आपको डेमो दिखाने के लिए और एक वीडियो है इसमें, इसी में वो वीडियो देख लेना आप, दिखा देता हूँ अभी। एक्चुअल से हम बैकग्राउंड स्टेज पे यूज़ कर सकते हैं इसको। इसका पैनल तो 16:32 है साइज़ का। ये एलईडी में 512 एलईडी ग्लो होगा एक पैनल पे। ये एक पैनल का एलईडी का मॉडल नंबर है कि WS2811 रहेगा। ये पूरा पैनल का WS2811 मॉडल नंबर रहेगा एलईडी का। आपको सेटअप है कि 2 कंट्रोलर का सेटअप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इधर, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो डेमो तो नहीं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप 16:32 पैनल्स 4 ले लेना। आपके पास 16:32 का पैनल्स ऑलरेडी आप गेट के पास यूज़ कर रहे हैं, गेट के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। वही पैनल बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं इधर। एक पैनल है, ये सेकंड पैनल है, थर्ड है, फोर्थ पैनल है। ये 2 पैनल मिला के एक ही कंट्रोल दे देता हूँ। 2 पैनल मिला के एक ही कंट्रोल यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये तो इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट पैनल का फर्स्ट सेट में फर्स्ट एलईडी का डेटा लेके आके आप कंट्रोलर डेटा को कनेक्ट कर देना। अब फर्स्ट पैनल में लास्ट एलईडी का लास्ट सेट एलईडी का डेटा लेके आके सेकंड पैनल फर्स्ट एलईडी को कनेक्ट कर देना। ये 2 पैनल मिला के एक कंट्रोलर आ जाएगा आपको। एक कंट्रोलर का कैपेसिटी की 1024 रहेगा। अब सेकंड पैनल भी ऐसे ही करना पड़ेगा, आई मीन थर्ड फोर्थ पैनल भी ऐसे ही करना पड़ेगा। थर्ड का फर्स्ट डेटा लेके आके कंट्रोलर देना पड़ेगा और थर्ड पैनल का लास्ट एलईडी का डेटा लेके आके फोर्थ एलईडी स्टार्टिंग को देना पड़ेगा आपको। ये 2 कंट्रोलर आके आपको जियो कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जियो आके आपको लैपटॉप कनेक्ट हो जाता, आपको लैपटॉप से कनेक्ट कर देना। आप जो भी लैपटॉप में लाइव चलाते हो तो आपको इधर एक बैकग्राउंड में लाइव आ जाता। जो भी इधर लैपटॉप में लाइव चला देता आपको इधर बैकग्राउंड में लाइव आ जाता आपको।
आपको एक कंट्रोलर का एक IP एड्रेस रहता, एक कंट्रोलर का एक IP एड्रेस रहता, सेकेंड कंट्रोलर का IP एड्रेस अलग रहता। फर्स्ट कंट्रोलर का IP एड्रेस तो 192.168.1.153 रहेगा, सेकेंड कंट्रोलर का 192.168.1.15 पर रहेगा। ये दो कंट्रोलर्स आपको जियो से कनेक्ट हो जाता आपको। आप ये स्टेज पे यूज़ कर सकते हैं। अब जो भी साइज चाहिए तो मेरे से मंगा सकते हैं आप। इन्हीं साइज अवेलेबल है मेरे पास। अब तो मैं 16:32 512 का आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इधर 28:32 का 896 LED रहेगा, 20:48 का 960 LED रहेगा, 13:32 का 1024 रहेगा। लास्ट 1024 ही कंट्रोल चलेगा ये। नेक्स्ट 20:24 LED रहेगा आपको। अब जो भी डाउट है तो मेरे को कॉल कर सकते हैं आप। अभी कंट्रोलर मेरे से मंगा सकते हैं, LED पिक्सल एनिमेटेड टेक्नोलॉजी के साथ मंगा सकते हैं आप ये कंट्रोलर। ज़रूरी है कि इंटरनेट रहना पड़ेगा जियो में। अब तो मैं 4 पैनल यूज़ कर रहा हूँ इधर 16:32 का। अब तो मैं एक्सप्लेन किया कि बैकग्राउंड स्टेज पे यूज़ करने के लिए जस्ट ये वाला तो आपको एक्सप्लेन कर दिया।